अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो जी बड़ी स्पेशल वीडियो है। 3-4 दिन पहले ही मैं कश्मीर तौबत तक होके आई हूँ। तो एज अ ब्यूटी ब्लॉगर और मैं जिस तरह टिप्स वगैरह देती हूँ, हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं डिफरेंट टोटकास, डिफरेंट स्किन केयर, हम सिरम यूज़ करते हैं और पता नहीं क्या क्या फेशियल्स करते हैं। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि वहाँ के लोगों की स्किन केयर क्या है, और मैंने जाने से पहले सोचा था कि मैं वहाँ किसी से पूछूंगी कि आप लोग स्किन केयर क्या करते हैं, आप लोग कोई सीरम यूज़ करते हैं, कोई टोटका यूज़ करते हैं, कोई फेस मास्क यूज़ करते हैं, कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं, कि आप लोग की स्किन इतनी प्यारी है। वहाँ पे इतनी सख्त गर्मी होती है तब भी इन लोगों की टैनिंग नहीं आती उन लोगों की स्किन पे, और क्या कहते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल रेड रेड सी होती है। और हम वहाँ पे 4 से 5 दिन रह लें तो बिल्कुल हमारी स्किन टैन हो जाती है और जल सी जाती है, झुलस नहीं होती, उस तरह जाती है। पहले 2-3 दिन तो फिरने तुरने में और ट्रैवलिंग में गुजर गया, क्योंकि हम लोग एंड था तौबत से आगे हम लोग जा नहीं सकते थे, ना कोई जगह थी वहाँ पे जाने की। तो वहाँ पे जहाँ पे हमारा स्टे था वहाँ पे लड़के भी मुझे मिले छोटे, लड़कियाँ भी मुझे बड़ी मिली, छोटी भी मिली। तो फिर मुझे बात करने का उनसे मौका मिला। सबसे पहला तो मेरा ये सवाल था उनसे, आप लोग यहाँ पे खुश हो? आप लोग पहाड़ों के ऊपर रहते हो, फैसिलिटीज़ इतनी नहीं हैं। और जिस तरह सबका सवाल होते हैं, मेरा भी ये सवाल था। वो मेरा इस सवाल से हंसना शुरू हो गया। कहते हैं बाजी हम लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं, यहाँ पे हमें बहुत सहूलियात है, हमें बिजली नहीं जाती यहाँ पे, हमें पानी साफ मिलता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे स्कूल्स वगैरह प्राइवेट बन गए, हमारे बच्चे पढ़ते हैं हम यहाँ पे, हम अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, खुद उगाते हैं या लेके आते हैं, लेकिन हमारी ग़िज़ा साफ़ सुथरी होती है। हम बेकरी की आइटम या जंक फूड वगैरह पिज़्ज़े शिज़े नहीं खाते हैं, हमारी सेहत बहुत अच्छी है, हमारे लोग बीमार बहुत कम होते हैं, फिटनेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा है। 2 घंटे जो पहाड़ों पे चढ़ने पे लगने हैं, उनका फिटनेस लेवल तो देखिए, आप लोग खुद देखें कितना अच्छा होना है। अपने आप को देख लो, मैं अपने आप को देख लूँ, 5 मिनट भी इस तरह की स्लो पे, सिर्फ इस तरह भी नहीं, सिर्फ इस तरह की स्लो पे 3-4 पत्थर और जॉगर्स पहने होते थे अभी, फिर भी सांस फूल जाता था, सांस से सांस नहीं मिल रहा होता था, पानी पीते तो साइडों में दर्द होनी शुरू होती थी, फिर स्टे कर लेते, थोड़ी देर रुक जाओ फिर चलते हैं। हमारा फिटनेस लेवल ये है क्योंकि हम लोग की ग़िज़ा शायद अच्छी नहीं है, हमारे माहौल में आलूदगी बहुत है, वहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल, चश्मे का पानी साफ़, अच्छी ग़िज़ा। मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा, मैंने कहा आप लोग सुबह उठ के ना क्या खाते हो? कहते हैं हम अम्मी मुझे रोटी देती है और चाय देती है। एक ने कहा अम्मी मुझे रोटी देती है, दूध देती है थोड़ा आधा ग्लास, और अचार देती है, अचार अम्मी खुद बनाती है, तो इसके अलावा हम नहीं कुछ खाते। हफ्ते में 1 दफ़ा हम अंडा खाते हैं, ज़्यादा भी अंडा हमें पसंद नहीं है। तो इस तरह की उनकी ग़िज़ा। हमें होता है हलवा, पूड़ियाँ, नान, चने, फिर हमसे हिला नहीं जाता, फिर हम लोग जनाब सा मुंह खोल के सो जाते हैं, और फिर वही ऑयली चीज़ें खाने से स्किन ख़राब हो जाती है और सारे मसले, मतलब कि छोटी सी चीज़ से मसला शुरू होता है और हमें पता भी नहीं होता। उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज है हमसे और हमारा लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है, इसलिए कंपैरिजन तो कोई बनता ही नहीं है। लेकिन वो भी अपनी जगह खुश हैं, वो भी हमारे पास आना नहीं चाहते, हम भी अपनी जगह खुश हैं, हम भी वहाँ जाके नहीं रह सकते जिस तरह की अब हमारी आदतें हो गई हैं। चीज़ 4-5 दिन नहीं मिल रही थी ना, तो मुंह को कुछ होना शुरू हो गया था, चीज़ आ जाए आ जाए। वहाँ से वापसी पे सबसे पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर किया एक्स्ट्रा चीज़ के साथ, वो खाया तो हमारी रूह को सुकून आया कि अब जी हम अपनी जगह पे आ गए हैं और हमारी रूह को सुकून आ गया। उनको ऐसी कोई क्रेविंग ही नहीं होती है गंदी वाली, जिस तरह हमें होती है रात के 12 बजे हेलो पिज़्ज़ा आ जाए और हम खा लें। वो लोग बड़े अच्छे बच्चे, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं जब ज़्यादा सर्दी होती है, और गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। 2 उनके घर होते हैं, एक नीचे होता है और एक ऊपर घर होता है। और हम लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, मतलब हम वहाँ के रिहायशी नहीं है ना, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। रेंट पे कोई हमें देना चाहे हम ले सकते हैं, और गेस्ट हाउस अगर हम बनाना चाहे हम बना नहीं सकते। किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि हम प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। जिस तरह कोई भी हमारे इधर आके प्रॉपर्टी ले सकता है, ठीक है ना, कहीं भी आके पैसे दो और प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन हम लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। पता नहीं, शायद ये बात सही है। अब आती है मेन बात ब्यूटी की कि वहाँ के लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेशल क्रीम्स हैं, उनका सबको पता है। मैंने कहा आप लोग के कोई वहाँ पे स्पेशल क्रीम है जो कोई वहाँ बना के बेचता हो, या आप लोग इस्तेमाल करते हो, या आप लोग खुद बनाते हो? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करते हैं, हम तो साबुन से मुंह भी बहुत कम धोते हैं, चश्मे का ठंडा पानी आता है उससे मुंह धोते हैं हम लोग, वही हमारी ब्यूटी का राज है। और जिसकी शादी होने वाली होती है और जिनको थोड़ा सा शौक होता है स्किन केयर करने का, वो सफ़ेद आलू इस्तेमाल करते हैं और सफ़ेद मकई का आटा इस्तेमाल करते हैं। ये भी उन्होंने मुझे दिया था, ये यहाँ से नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ से बहुत मुश्किल से सफ़ेद मकई का आटा मिलता है, सर्दियों में मिलता है
उन्हीं इलाकों से मिलता है, उन्होंने लगाई होती है अपने घर के बाहर। और अभी पंसार की दुकान से मेरा नहीं ख्याल मिलेगा, क्योंकि सुसरियाँ और कीड़े पड़ जाते हैं और फिर आटा ना कड़वा हो जाता है। कड़वा आटा मुंह पे नहीं लगाना, ये भी उन्होंने ही बताया था, कड़वा आटा मुंह पे नहीं लगाना जिसमें सुसरियाँ पड़ जाए। ठंडी जगह पे रखें कि इसमें सुसरियाँ ना डले। और इसकी शक्ल ये देखें, इस तरह की होती है जिस तरह मकई का येलो वाला आटा होता है ना। एक मकई का येलो आटा होता है, एक सफ़ेद मकई होती है। ये सफ़ेद मकई है, सफ़ेद मकई और आलू का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं सिर्फ हम इन 2 चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरा इधर से मैंने पता करवाया था, उन्होंने कहा इस वक्त नहीं है, सर्दियों में अवेलेबल होती है सफ़ेद मकई। तो आप लोग पता कर लीजिएगा, पंसार की दुकान से मिल जाए तो ठीक है। ये मैं वहाँ से ही लाई थी, इसको मैं बंद कर देती हूँ। अभी फेस मास्क भी हम बना लेते हैं, इसका एक दफ़ा लगा लेते हैं। अब बारी आती है आलू को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था इसका हम जूस निकाल लेते हैं और सफ़ेद मकई के आटे के अंदर मिक्स करके पेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि इसको सुबह के टाइम छिलके समेत ही कद्दूकश करके मुंह पे एज आ जिस तरह मुंह धोते हैं उस तरह कर लेते हैं। कहते हैं बस इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं, कोई क्रीम नहीं लगाते हैं, कोई परफ्यूम नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। जिन लड़कियों को शौक होता है, जिस तरह के मुझे बहुत शौक है स्किन केयर करने का, किसी को नहीं होता शौक, किसी को होता है। जिनको बहुत शौक होता है वो ये 2 टोटके इस्तेमाल करती हैं। जिनकी शादी होने वाली होती है उनको ये हम टोटका इस्तेमाल करवाते हैं। और यही उन्होंने मुझे बताया था कि 2 ये चीज़ें हैं, इधर से कान पकड़ के इधर से कान पकड़ के मिक्स शिक्स करके या अकेला करके कुछ भी करके इन दोनों को ही इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी स्किन केयर के अंदर, जिससे टैनिंग वगैरह नहीं होती। डार्क सर्कल्स तो उनके है ही नहीं ना यार, उनके है ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं करते मोबाइल ज़्यादा, इसलिए डार्क सर्कल्स है ही नहीं उनके। और जी चले जी फेस मास्क बनाते हैं। ये मैंने आलू का पानी निकाला था, थोड़ा सा येलो की तरफ हो गया क्योंकि आधा घंटा हो गया इसको, तो इसलिए पड़ा जिस तरह आलू काला हो जाता है ना, पानी भी इसका इसी तरह ही हो गया। अब हमने क्या करना है, मकई का आटा लेते हैं, इसको हम डालते हैं 1 स्पून इसके अंदर और इसकी बनाते हैं पेस्ट। बस आलू का पानी है और सफ़ेद मकई का आटा है, इसकी हमने अच्छी तरह पेस्ट बना लेनी है। बहुत प्यारे हैं यार वहाँ के लोग, बहुत प्यारे हैं। बस एक मैंने बात उनमें नोट किया, या तो उनको ना बहुत गुस्सा आ जाता है एकदम, या तो बहुत प्यार आता है, दरमियान वाला एलिमेंट नहीं है, या गुस्सा या प्यार। अच्छा ये जो पेस्ट बन गया था अब हम लगाते हैं मुंह पे, ड्राई नहीं करना उसको, बस लगा के, अभी तो मैंने ब्लश ऑन लगाया हुआ, फेस पाउडर लगाया हुआ, इसके ऊपर ही मैं लगा रही हूँ। इस तरह लेयर लगा लेनी है। और वहाँ पे हम लोग जब जाते हैं ना, खाना बहुत मिस करते हैं, चटपटी ग़िज़ाएँ और सारा कुछ, चीज़ बर्गर, क्योंकि आदत इतनी पड़ जाती है। पराठे नहीं खाए जाते ज़्यादा वहाँ के, ऑयल में थोड़ा सा मेरे ख्याल है फ़र्क है, पेट ख़राब हो जाता है मेरे ख्याल है। वहाँ के लोग जब यहाँ आते होंगे उनका भी पेट ख़राब हो जाता होगा इस तरह स्पाइसी चीज़ें खा के, और हमारा भी हो जाता है, आदत हो जाती है ना बस, और तो कोई वजह नहीं है। इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ पे तो टाइम ही नहीं है अपनी शक्ल शीशे में देखने की, मैं सही बता रही हूँ। वहाँ पे हार्डली मैंने 2 से 3 पिक्चर्स खींची अपनी, मेरा दिल ही नहीं करता था कि कैमरा उठाऊँ और पिक्चर खींचूँ, कैमरे की तरफ ध्यान दूँ, फ़ोन की तरफ ध्यान दूँ। हर वक्त दरिया देखती रहती थी, पानी देखती रहती थी, मुसलसल चल रहा है, साफ़ सुथरा, कहीं हरा पानी हो जाता था, कहीं ब्लू पानी हो जाता था। और बस मैं कहती हूँ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और हाँ, वहाँ की एक और बात, वहाँ पे जो ड्राइवर था ना हमारा, जो हमें शारदा से ताउबत लेके गया था, उसने बताया था कि वहाँ पे जो अमीर खातून होती है ना, वो एक लिबास पहनती है वेलवेट का, ब्लैक कलर का। वो बनता है लिबास 6,000 रुपये का, वेलवेट का होता है, जिस तरह शलवार कमीज हमने पहनी हुई है ना इस वक्त, इसके ऊपर एक जैकेट होती है लंबी सी वेलवेट की, हाथ से कढ़ाई होती है और 6,000 का बनता है। तो उससे बताया था कि यहाँ का स्पेशल लिबास है, जो यहाँ की अमीर खातून होती है ना, अमीर औरतें, लड़कियां होती हैं, वो ये पहनती है। और बहुत सी लड़कियों ने पहना होता है, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा, जितनी मर्जी गर्मी हो, धूप पड़ रही हो, लेकिन उन्होंने वो पहना होता था। ठीक है, ये बातों में सूख किया फ़ौरन ही, और वीडियो भी एंड करते हैं। बस इसे मुंह धो लेना है, और सुबह के टाइम दिल के तो कद्दूकश करके सफ़ेद आलू से हल्की सी स्क्रबिंग कर लेनी है। उनकी ज़ुबान में मुंह धोना होता है, हमारी ज़ुबान में स्क्रबिंग हो जाती है। डिफरेंट चोंचले हमारे, और कुछ भी नहीं है।
ये जी हमने फेस मास्क अप्लाई कर दिया है, अब हम हुंजा और कश्मीरी लड़की बन गए हैं। तीजी कुछ बातें जो मैंने आप लोगों को उनकी स्किन केयर के साथ कुछ बातें शेयर की, कभी टाइम मिला तो पूरा अपना जर्नी बताऊंगी कैसा एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कश्मीर जाने तक, ताओबत जाने तक। एंड था वो 6.5-7 घंटे का जीप पे सफ़र करके हम लोग पहुंचे ताओबत, थके टूटे, और इतनी सी सड़क तो थी नहीं ना, वो क्या कहते होते हैं, फुलवारियाँ थी नहीं, क्या थी, पखडंडियाँ थी, हाँ पखडंडियाँ थी, जिसके ऊपर हम लोग चढ़े थे। पत्थर ही पत्थर, 2-3 दफ़ा लैंड स्लाइडिंग भी हुई वहाँ पे, फिर रुके, लोगों ने पत्थर साइड पे किए, कब कुछ भरे थे, फिर मशीन्स आई। इस तरह चलता रहता है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, लैंड स्लाइडिंग से बचाए। उसके बाद जी आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं, आप लोग स्किन केयर क्या है, ताकि मैं भी वो भी स्किन केयर शेयर करूँ। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए जी रब रखा।